दोस्तों, आप सभी ने भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि द्वारिकापुरी पर आधारित तेलुगु फिल्म कार्तिकेय 2 तो देखी ही होगी। जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार जरूर देखे। अपने इतिहास को करीब से जानने का इससे अच्छा मौका और कुछ नहीं हो सकता। कार्तिकेय 2 में आपने भगवान श्री कृष्ण की कर्मभूमि द्वारिकापुरी के बारे में जरूर देखा होगा। वही द्वारिकापुरी जो कभी आर्यावर्त का गौरवशाली इतिहास था, लेकिन बीतते समय ने इसे इतिहास का प्रतीक बनाकर रख दिया है। आज की जनरेशन को आइंस्टाइन की कही हुई बात समझ में ही नहीं आती कि धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। यानी स्वामी विवेकानंद के अनुसार जहाँ विज्ञान खत्म होता है वहीं से आध्यात्म आरंभ होता है। तो आज के वीडियो में हम द्वारिकापुरी के उन्हीं रहस्यों को जानने का प्रयास करेंगे कि यह विशाल नगरी कब, क्यों और कैसे नष्ट हो गई। इस सवाल की खोज कई वैज्ञानिकों ने की और उसके जवाब भी ढूंढे हैं। सैकड़ों फीट नीचे समुद्र में उन्हें ऐसे अवशेष मिले हैं जिसके चलते भारत का इतिहास बदल गया है। अब इतिहास को फिर से लिखे जाने की जरूरत बन गई है, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस मामा का वध कर दिया था तो इसके साथ ही उन्होंने अपने और भी कई दुश्मन बना लिए थे, जिनमें से एक था उनके कंस मामा का ससुर मगधपति जरासंध। उसने श्री कृष्ण और उनके पूरे कुल का सर्वनाश करने की कसम खाई थी, जिसके चलते वह मथुरा नगरी पर अक्सर आक्रमण कर देता था। अपने कुल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वे सबके साथ अरब सागर की ओर चल पड़े थे और यहीं पर उन्होंने द्वारिकापुरी को बसाया। अब चूंकि श्री कृष्ण जगत की भलाई के लिए रण छोड़ भागे थे, इसीलिए उन्हें रणछोड़ भी कहा जाता है। गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे यह 4 धामों में से एक और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी है। द्वारिका 2 है, गोमती द्वारिका और बेट द्वारिका। गोमती द्वारिका धाम है, बेट द्वारिका पुरी है। बेट द्वारिका समुद्र में बने टापू पर मौजूद है। यहाँ जाने के लिए समुद्र मार्ग से जाना पड़ता है। इस द्वार से जुड़ी हुई एक कहानी है। कहते हैं कि मीराबाई यहाँ श्री कृष्ण से मिलने पहुँची थी। उस वक्त श्री कृष्ण ध्यान में थे। इस पर मीराबाई उनकी मूर्ति में समा गई थी। इस जगह पर गोमती, कोशावती और चंद्रभागा नदी का संगम है। कई द्वारों का शहर होने के कारण ही इसका नाम द्वारिका पड़ा। इस शहर के चारों ओर बहुत ही लंबी दीवारें थी, जिसके कई द्वार थे। वह दीवार आज भी समुद्र के तल में स्थित है। द्वारिकापुरी में भगवान ने 36 वर्षों तक राज किया था। इसका एक प्राचीन नाम कुशस्थली भी है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर ये इतनी भव्य नगरी डूबी कैसे? आखिर इस विनाश लीला के पीछे क्या कारण है? इतिहास में थोड़ा रिसर्च करने के बाद एक सबसे बड़ा कारण यह निकल कर आता है कि जब महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई थी, तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाया और राज्य से जुड़े नियम कानून उन्हें समझाकर वे कौरवों की माता गांधारी से मिलने पहुंचे। कान्हा के आने पर गांधारी फूट फूट कर रोने लगी और फिर क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने मेरे कुल का विनाश किया है, ठीक उसी तरह तुम्हारे कुल का भी अंत होगा। श्री कृष्ण साक्षात भगवान थे, चाहते तो इस श्राप को निष्फल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मानव रूप में लिए अपने जन्म का मान रखा और गांधारी को प्रणाम करके वहां से चले गए। और शायद यही सबसे बड़ी और ठोस वजह है द्वारिकापुरी के सर्वनाश होने की। श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान होने के पश्चात प्राचीन द्वारिकापुरी पूरी तरह से समुद्र में डूब गई। केवल द्वारिकाधीश मंदिर ही समुद्र में नहीं डूबा, जो आज भी तीर्थ और पर्यटन का केंद्र बना हुआ है। लेकिन बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि द्वारिकापुरी को श्री कृष्ण के देहांत के बाद जानबूझकर नष्ट किया गया था। वैज्ञानिकों के अनुसार जब हिमयुग यानी कि आइस एज खत्म हुआ तो पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ा और उसमें देश दुनिया के कई तटवर्ती शहर भी डूब गए। द्वारिका भी उन्हीं शहरों में से एक थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि हिमयुग तो आज से 10,000 साल पहले समाप्त हुआ था और द्वारिकापुरी को आज से 5,300 साल पहले किया गया था। तब ऐसे में इसके हिमयुग के दौरान समुद्र में डूब जाने की थ्योरी एकदम फेक लगती है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात साफ है कि द्वारिकापुरी एक सच है।
जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। एक समय था जब लोग कहते थे कि द्वारिका नगरी एक काल्पनिक नगर है, लेकिन इस कल्पना को सच साबित कर दिखाया भारतीय वायुसेना के पायलटों ने, जिन्होंने समुद्र के ऊपर से उड़ान भरते हुए इसे नोटिस किया था। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण रोल आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर SR राव ने निभाया। प्रोफेसर राव और उनकी टीम ने 1979 से 1980 के दशक में समुद्र में 500 मीटर लंबी द्वारिका की दीवार की खोज की। साथ में उन्हें वहां पर उस समय के बर्तन भी मिले, जो 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के हैं। प्रेजेंट टाइम में स्कूबा डाइविंग के जरिए द्वारिकापुरी के दर्शन किए जा सकते हैं। यह समुद्र में 60 से 80 फीट नीचे है। इन अवशेषों में विशाल प्रतिमाएं, जंगली जानवरों की आकृतियां, बड़े बड़े द्वार और स्तंभ भी शामिल हैं। तो देखा आपने, समय समय पर प्रकृति हमारे गौरवशाली इतिहास की गवाही खुद दे देती है। हमें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। पूरा आधुनिक विज्ञान इसी एक लाइन में सिमटा हुआ है। वो कहते हैं ना, जिसकी मति और गति सत्य और धर्म की हो, उसका रथ आज भी श्री कृष्ण ही चलाते हैं। कृष्ण ही सत्य है, सत्य ही कृष्ण है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने और सीखने को मिला हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।